हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर देखावे और वो खबर के भीतरी की खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए बिना देरी के बुझल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। महागठबंधन आखिरकार अपना सीएम फेस के ऐलान कर दिलस। ये ऐलान बहुते हैरान करे वाला ना रहे। सीएम फेस के हुई एहू पर केहू के कवनो संदेह ना रहे। बाकी एकर घोषणा में हो रहल देरी से गठबंधन पर सवाल उठत रहे। अब गठबंधन आखिरकार जब तेजस्वी के नाम के आधिकारिक घोषणा कर दिलस तब सियासत आरू गर्मा गई। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया। तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हुई हैं। अब तक जौना सवाल पर महागठबंधन के सबसे बेसी घेरल जात रहे ओकर जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देल गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पीसी में कहले कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतल तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनी है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। एह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए के हमला आरू तेज हो गई। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया। जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। सीएम पेश के लेके अब तक सवाल के सामना कर रहल महागठबंधन तेजस्वी के नाम के ऐलान कर त देलस। बाकी एकरा से सियासत थमे के जगह आरू सुलग गई। अब विरोधी कांग्रेस के स्टैंड आरू गठबंधन के कोऑर्डिनेशन के लेके तंज कस रहल बने। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार आरू शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। तेजस्वी यादव के सीएम बने से केकरा फायदा हुई और केकरा नुकसान हुई ई बूझल सबसे जरूरी बा। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता शुरू से ही चाहत रहे लोग कि चुनाव से पहले महागठबंधन में सीएम फेस की घोषणा हो जाओ और तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनावल जाए, ऐसा आरजेडी के नेता के चाहत रहे। बाकी कांग्रेस लगातार चेहरा के सवाल के टालत आवतिया। कभी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के चेहरा के लेके पूछल गए सवाल पर गोलमोल जवाब देते रहले, तो कबहू चुनाव बाद चेहरा पर चर्चा के बाद कहल जात रहे। बाकी आखिरकार 23 अक्टूबर के महागठबंधन के सब दल मिलके ऐलान कर दिलस कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हुई है, जबकि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के चेहरा घोषित कल गई। अभी पूछी कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस बने से महागठबंधन के का फायदा हुई और का नुकसान हुई। फायदा ई हुई कि महागठबंधन के कार्यकर्ता उत्साहित होकर आरू काम करी हैं। बाकी नुकसान ई हुई कि मुस्लिम यादव समीकरण से नाराज लोग एकजुट हुई हैं। फायदा महागठबंधन के ई हुई कि 2020 लेखा युवा के झुकाव महागठबंधन के देने हुई। बाकी नुकसान ई हुई कि लालू परिवार के शासन से नाराज लोग एकजुट हो सकत बाड़े। फायदा हुई कि नीतीश कुमार से मुकाबला खातिर एगो चेहरा मिल गई बा। बाकी नुकसान ही बा कि परिवारवाद के आरोप फिरू से महागठबंधन के झेले पड़ी। फायदा ई हुई कि युवा सोच बता के बिहार बदले के बाद तेजस्वी यादव कह रहल बने ओकरा पर भरोसा मिल सकता। नुकसान ही हुई कि एनडीए के जंगल राज के मुद्दा बनावे के एगो आरू मौका मिल गई बा आरू एकरे के लेके अब एनडीए निशाना साध रहल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। तेज प्रताप के छोट भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधे के खबर आ रहल बा। तेजस्वी यादव जननायक नईखन हो सकत, ऐसन बात तेज प्रताप यादव कहले बाणे। तेज प्रताप कहले कि तेजस्वी अपना बलबूता नेता नईखन बनल, अपना दम पर नेता नईखन बनल।
एकरा साथ ही उहियो कहले कि लालटेन के साथे अब हम नहीं की, हमार गाड़ी में एलईडी लाइट लागल बा। तो ये बहुते बड़ बयान तेज प्रताप यादव के आयल बाटे अपन भाई तेजस्वी यादव के लेके उ कहले बाड़े कि उ कोनो जननायक ना हवन। और एकरा साथे ही एगो आरू बड़ बयान कि हम अब लालटेन के साथे नहीं की, हमारा गाड़ी में एलईडी लागल बा। दावा किया जा रहा है कि बदलाव किया गया है, बदलाव किया गया तेजस्वी है। यादव जी को जननायक बताया गया है। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना, जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते ठीक, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनावी शंखनाद कर दिले आरू जाते जाते एगो नया मुद्दा दे गईले। जाति सूचक सियासी गाना से धमकावे वाला आरोप लगा के वो महागठबंधन पर खूब बरसले। सबसे पहले जौना बात पर बवाल बा उ बूझी। बवाल ए बात के लेके बा कि का जाति सूचक सियासी गाना से धमकावे के कोशिश कइल जाता। काहे कि चुनाव के समय सोशल मीडिया पर जाति सूचक गाना के बाढ़ आ गइल बा। प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगैले कि तेजस्वी के सीएम फेस बनते गाना के जरिए जहर फैलावल जा रहल बा समाज में। अब तनी हो जान ली कि पीएम कौना गाना के बात कैले, कौना गाना के लेके ही आरोप लगैले। तो कुछ गाना बाड़ी सन ओकर बोल बा, आवे दे भैया के सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे, केसवा लड़े में हो जाए तो आसान, बन जा छोरी तेजस्वी के जान, अब मेरे चरणों में गिर के रहना पड़ेगा, अहिरों का जमाना चल रहा है। कुछ गाना हटे जौना के लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन पर निशाना साधले। हैरान करे वाला बातें में ये बा कि ई गाना में खुलेआम लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के नाम लेके कानून के मजाक उड़ावल जाता। गाना के जरिए जंगल राज के वापसी के खुला ऐलान कर जाता। प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण में एकरे के लेके निशाना साधले। आरजेडी पर जातिगत द्वेष फैलावे के आरोप पीएम लगैले। जंगल राज के याद दिला के उ कहले कि अगर आरजेडी वापस सत्ता में आई तो ऐसा के हालत होखे वाला बा। एनडीए ए सब गाना के अराजकता के रोड मैप बता रहल बा। अब हमें बूझे वाला का बात बा इहो जान ली। तेजस्वी यादव नया बिहार बनावे के दावा लगातार कर रहल बाड़े। एगो मौका के आस में बाड़े, जनता से मांग कर रहल बाड़े कि एक बेरा उनका के मौका मिले। चुनाव प्रचार में ऐसा द्वेष फैलावे वाला गाना पर विरोधी तेजस्वी यादव के अब घेरे रहल बाड़े। अपना पहला चुनावी सभा में ही पीएम मोदी बंदूक कट्टा के जिक्र कैले। ऐसा गाना से का जनता के डरावे के कोशिश हो रहा बा, इस सवाल कैले। जाति सूचक गाना पर तेजस्वी यादव अब चौतरफा घेरायल जाता रहे और एकरे के लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल कैले रहन। अब बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। पहला चरण के मतदान से पहले महागठबंधन बार बार ई दावा कर रहल बा कि सब सहयोगी दल एकजुट बा, बाकी अंदरूनी कलह भी लुकावल नहीं खेजात। एक सीट पर दू उम्मीदवार ताल ठोक रहल बने और वो एक दूसरा के हरावे के फिराक में बढ़े। चुनाव में एकजुट होके एनडीए के सत्ता से बेदखल करे वाला महागठबंधन के अंदरूनी खींचतान बढ़ल जात बा। जमुई जिला के सिकंदरा विधानसभा सीट पर आपसी लड़ाई गर्मा गईल बा। कांग्रेस के टिकट पर विनोद चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहल बाड़न। आरजेडी के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहल बाड़े। अब चुनाव प्रचार में जुटल दोनों दल के उम्मीदवार जनता के बीच खुद के महागठबंधन के असली प्रत्याशी साबित करे में लागल बाड़े। अब बाकी लोग को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन महाबली का बाहुबली मैं ही हूं, विनोद चौधरी ही है। आप मुझे नहीं पता कौन उदय नारायण चौधरी है। मैं कांग्रेस को जानता ही नहीं हूं कि कोई उम्मीदवार है, नहीं है। जो फाइनल लिस्ट आया है भाई उसमें है, कागजी है। महागठबंधन के दूगो उम्मीदवार के आपसी लड़ाई एनडीए उम्मीदवार के तंज कसय के मौका दे देले बा। अब उनके नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखा रहे हैं। क्षेत्र में जनता समझ रही है कि उनकी एकता कितनी मजबूत है और वो कितने फेल हैं।
ये सबूत के तौर पर देख रहे हैं लोग। मंच पर महागठबंधन की एकता और इस जमीन पर आपसी लड़ाई जनता के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देले बा। अब एह से केकरा फायदा हुई और केकरा नुकसान ई त नतीजा के बाद पता चली। जमुई से न्यूज़ 18 खातिर केसी कुंदन की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ कि कितना सीट पर महागठबंधन के नेता आमने सामने बाड़े। सबसे पहले ये बूझ ली तो बता दी कि सिकंदरा लेखा 10 गो ऐसा सीट बा जौना पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरा के खिलाफ बाड़े, आमने सामने बाड़े। अब फेज वाइज बात कर जाओ कि कौना कौना सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरा के मुकाबला दे रहल बाड़े, टक्कर दे रहल बाड़े। तो वैशाली में अजय कुशवाहा आरजेडी के तरफ से मैदान में बढ़े तो उनका खिलाफ बढ़े कांग्रेस के संजीव सिंह। ऐसे ही मामला बाटे बिहार शरीफ में, जहां कांग्रेस के उमैर खान के खिलाफ शिव कुमार यादव सीपीआई से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहल बड़े। राजापागढ़ सीट से प्रतिमा कुमारी कांग्रेस के उम्मीदवार बड़ी और उनका खिलाफ में सीपीआई के मोहित पासवान मैदान में बढ़े। ऐसा के हाल बाटे बछवाड़ा सीट के, जहां कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर बढ़े तो सीपीआई के अवधेश राय भी मुकाबला में बढ़े। अब दूसर का फेज की बात कर जाओ। दूसर का फेज में सुल्तानगंज सीट से चंदन सिन्हा आरजेडी के देने से उम्मीदवार बने तो उनका खिलाफ कांग्रेस के ललन यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहल बने। कहलगांव सीट पर आरजेडी के रजनीश भारती चुनावी मैदान में बढ़े और वही सीट से कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा भी चुनावी मैदान में अपन किस्मत आजमावे खातिर उतरल बने। सिकंदरा सीट जौन की एगो सुरक्षित सीट बा, ओहू पर मुकाबला बाटे महागठबंधन के सहयोगी दल में। उदय नारायण चौधरी आरजेडी के देने से चुनावी मैदान में बढ़े तो विनोद चौधरी कांग्रेस के देने से उम्मीदवार बने। चैनपुर सीट की बात करी जा तो आरजेडी के देने से ब्रिजकिशोर बिंद उम्मीदवार बढ़े और उनका खिलाफ बढ़े बाल गोविंद बिंद वीआईपी पार्टी के। करगहर सीट पर भी ऐसा के हाल बाटे, कांग्रेस के संतोष मिश्रा के खिलाफ सीपीआई के महेंद्र गुप्ता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहल बने। नरकटियागंज सीट की बात कर ली जा तो शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस के देने से चुनावी मैदान में बढ़े और दीपक यादव आरजेडी के देने से उम्मीदवार बढ़े। अब सवाल यह बा कि जौन एक दूसरा से भिड़ल बाटे महागठबंधन के उम्मीदवार चुनावी मैदान में जनता के भीरी जाके अपना आप के असली उम्मीदवार बता रहल बने, ओकरा में केकर फायदा हुई और केकर नुकसान हुई, ये सोचे वाला बात बाटे और ये बात पर महागठबंधन के भी विचार करे के चाहिए। अब बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला वोटर के अपना पाला में करे के कोशिश में लाग गई बड़न। काहे कि महिला ऊ फैक्टर है जे हार जीत तय करेली। सरकार वोट बैंक के साधे खातिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च कैलस। अब एकरा के टक्कर देवे खातिर तेजस्वी भी एगो ऐलान कर देले बने। तेजस्वी कहले कि महागठबंधन के सरकार बनला पर जीविका दीदी के स्थायी कर देल जाई, साथ ही हर महीना 30,000 रुपया के मानदेय देवे के भी वादा तेजस्वी यादव कर देले बने। जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। आइए अब खबर के बूझ ले जाओ। नीतीश कुमार चुनाव से पहले जीविका दीदी के मानदेय बढ़ा के दोगुना कर देले, तो एकरा जवाब में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के रफ्तार पकड़ते ही एगो आरू वादा कर देले कि उनकर सरकार बनी तो जीविका दीदी के वो स्थायी कर दी हैं। इतने ना, सीएम नीतीश महिला लोग के रोजगार खातिर 10-10 हजार रुपया देले और कहले कि समीक्षा के बाद जेकर काम बढ़िया रही ओकर रोजगार आगे बढ़ावे खातिर 2 लाख रुपया आरू देल जाई, उहो ब्याज मुक्त। तो तेजस्वी यादव कहले कि हमार सरकार बनी तो हम हर महीना 30,000 रुपया जीविका दीदी लोग के दे दे हम। अब सवाल कि आखिर बिहार चुनाव में महिला पर इतना फोकस काहे बाटे दोनों गठबंधन के, तो बता दी कि महिला बिहार में सरकार बनावे में बहुते अहम भूमिका निभावेली। बिहार में महिला की आबादी 6 करोड़ 11 लाख बा। महिला वोटर
3 करोड़ बढ़ी और जीविका दीदी के संख्या में 1 करोड़ 40 लाख बटे। पिछला चुनाव में महिला लोग के वोटिंग के पैटर्न अगर देखल जाओ तो एकरा से ही पूरा तस्वीर आरू साफ हो जाई। ताई पिछला कुछ चुनाव में महिला लोग के वोटिंग पैटर्न का रहे एकरा के बुझल जाओ। 2010 चुनाव की अगर बात करी जाए तो औसत मतदान 53% रहे, जेकरा में पुरुष लोग 51.12% वोट डाले रहे और महिला 54.48% वोटिंग कैले रही। मतलब पुरुष के मुकाबले महिला बेसी वोट डालली। 2015 के बात करी जाए तो 2015 में औसत मतदान रहे 56.7%, पुरुष लोग मतदान कैले रहे 53.3%, जबकि महिला के वोटिंग के प्रतिशत बढ़ के 60.5% हो गए रहे। नतीजा ये भइल कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथे महागठबंधन में भारी जीत के साथे वापस सत्ता में आइले। 2019 के लोकसभा चुनाव में औसत मतदान रहे 57.3%, पुरुष में 54.9% वोटिंग कैले, महिला लोग 59.6% वोटिंग कैली। चुनाव परिणामी भइल कि मोदी नीतीश के भारी जीत भइल। एनडीए गठबंधन 40 में से 30 गो सीट पर जीतल। 2020 में भी कुछ ऐसा के हालत रहे। 2020 में भी महिला लोग पुरुष से बेसी मतदान कैली और फिर से नीतीश कुमार सरकार में आइले। तो जब जब नीतीश कुमार के फेवर में महिला लोग वोट डलली तब तब नीतीश कुमार के सरकार बनल। तब सवाल बा कि महिला पर इतना फोकस का है। तो बता दी कि महिला गेम चेंजर साबित भइली। महिला साइलेंट वोटर हमेशा से मानल जाली। कई गो राज्य में महिला चुनाव में गेम चेंज कर देवेली, खेला पलट देवेली। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिला वोट के पावर साफ साफ देखे के मिलल। झारखंड में मैया समान योजना हेमंत सरकार के वापसी के कारण बनल। 2010 से महिला नीतीश कुमार के साथ दे रहल बड़ी। बिहार में नीतीश कुमार के सरकार बनावे में अहम भूमिका निभा रहल बड़ी। अब तेजस्वी यादव भी यह महिला वोट बैंक के साधे के फिराक में बढ़े और कोशिश कर रहल बड़े। एक साथ ही खबर के बूझी में अभी खाती अपने बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।